चिराग रागिनी को लेकर दीपिका के घर पहुंच गया है और कहानी में भावनाओं से भरा नया मोड़ आ गया है। दीपिका ने चिराग को रोकने और समझाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह स्कूल से इस्तीफा दे देगी, लेकिन चिराग को रागिनी को लेकर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके, चिराग अपनी जिद पर कायम है और उसने ठान लिया है कि वह रागिनी को लेकर लंदन जाएगा। इसी बीच रागिनी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और हालात ऐसे बनते हैं कि चिराग को न चाहते हुए भी दीपिका के घर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर मिश्का ने भी अपनी चालें चल दी हैं। उसने पूरी योजना बना ली थी कि वह चिराग और रागिनी के साथ लंदन जाएगी। मिश्का ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई साजिशें रची, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि दीपिका के रहते हुए चिराग न तो घर छोड़ पाएगा और न ही यह शहर। इस तनाव के बीच लावण्या एक बड़ा फैसला करती है। उसने ठान लिया है कि अब दीपिका को यह सच्चाई बतानी होगी कि रागिनी भी उसकी बेटी है। लावण्या दीपिका को यह राज बताने की हिम्मत जुटाती है कि जिस दिन उसने चंदू को जन्म दिया था, उसी दिन रागिनी भी पैदा हुई थी। लेकिन परिस्थितियों और चिराग की नफरत के चलते उन्होंने यह सच्चाई छिपाने का निर्णय लिया था। अब लावण्या महसूस करती है कि दीपिका को रागिनी के लिए चिराग को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाना होगा। कहानी में एक ड्रीम सीक्वेंस भी दिखाया गया है, जिसमें चिराग और दीपिका एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए भावनाएं साफ नजर आती हैं। चिराग दीपिका को फूल भेंट करता है और उसे गले लगाता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह एक सपना है या वास्तविकता। वहीं चिराग की फोन बैटरी खत्म हो चुकी है, जिससे वह लावण्या को फोन कर सारी बातें बताने में असमर्थ है। इस बीच लावण्या भीतर ही भीतर यह सोचकर खुश होती है कि चिराग और दीपिका एक ही घर में हैं। अब सवाल यह है कि आगे कहानी किस दिशा में जाएगी। क्या चिराग और दीपिका के बीच की दूरियां कम होंगी? क्या मिश्का की योजनाएं असफल होंगी? और क्या रागिनी अपने परिवार का सच्चा प्यार पा सकेगी? इन सवालों का जवाब आगे के एपिसोड्स में मिलेगा।